होगी है, क्या लगता है मैम आपको, क्या किस तरफ जा रहा है माहौल? देखिए, पहली चरण की जो वोटिंग हुआ है उसमें अब बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें ये दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग घर से बाहर निकले हैं वो वोट करने के लिए। और इस बार कहते हैं कि पहले ऐसा एक बार हुआ था जब सत्ता बदलने के टाइमिंग में, लेकिन इस बार का जो है इस बार कंफ्यूज है। पहली बात तो क्या सत्ता बदलने के लिए ये हो रहा है, और दूसरी बात है कि क्या ये चीज़ जो है लहर जो दिखाई दे रहे हैं क्या इसकी वजह से हो रहा है कि जो 10,000 रुपये अकाउंट में गए हैं क्या इसकी वजह से हो रहा है? दोनों वजह की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। महिलाओं का महिला ही तो गेम बदलते हैं। हम महिलाओं को तो ऐसा समझा हुआ है कि महिला ही पूरी तरीके से जो फिल्म का एट दी एंड होता है वो महिला ही करते हैं, लेकिन महिलाओं को समझ में आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो वोटिंग का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है उससे बताया जा रहा है कि पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वोट हुआ है। अगर ये तेजस्विनी यादव का अगर जो है नौकरी वाली बातों की वजह से अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि युवा इस बार जो है जो जेनजी है ये पूरी तरीके से बिहार को बदलने वाले हैं। बीजेपी के नेता दो जगह वोट डाले, दिल्ली में भी डालने और बिहार में भी डालने। अरे बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं भाई, आसमान पे भी जाके वोट डाल सकते हैं, ये पाताल में भी जा सकते हैं। इनके लिए कोई बात असंभव है क्या? इनके पास तगड़ा सा पैसा है, इनके पास सारी एजेंसियां हैं, इनके पास आसमान और जमीन सब कुछ ही तो हो गया इनका, इनके पास हमारे पास है क्या? तो राहुल गांधी की बात ठीक है, फर्जी वोट डाल तो राहुल गांधी की बात तो सही होगा, इसलिए तो चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहे। राहुल गांधी की अगर बात झूठ होता तो चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं बोलते? और दूसरी बात, राहुल गांधी अभी से नहीं बोल रहे हैं, पहले से चुनाव आयोग को बार बार दिखा रहे हैं वोटिंग का कैसे चोरी होते हैं। ब्राजील की जो है मॉडल किस तरीके के उनके फोटो लगा के 22 वोट बना लेते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ कर नहीं पाएगा ये लोग पूरी तरीके से बंगाल और बिहार ही तो रह गया, उसके बाद तो ऊपर नीचे सब कुछ तो ये लोग आ ही गए हैं। सीएम जो है सिन्हा साहब मजाक बनवाते फिर नहीं, देखिए पूरे बिहार में। अरे भाई इनका करेगा क्या ये लोग? ये करेगा यही, इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो क्या बोल रहा है कि गड़बड़ी होगा तो बुरखा तो उठेगा। इनका बुरखा उठाने में इतना शौक है तो बुरखे वालों से कर लेना चाहिए था इनको शादी। हाँ, बुरखे वालों से तो तुम्हारी इतना मोहब्बत है, बुरखा उठेगा, जैसे कहते घूंघट तो उठेगा ही। अरे भाई बुरखा उठाने का इतना शौक है तो कर लो भाई, बुरखा उठा लो। हाँ, तुम्हें इतना शौक है। गिरिराज सिंह बार-बार महिलाओं को भाई इनका महिला ये लोग महिला विरोधी है, सिर्फ मुसलमान महिला की बात नहीं है, मुसलमान की वजह से ना ये लोग महिला को टारगेट करते हैं। इनका ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं की बात करते हैं, ये पूरा महिलाओं विरोधी है ये बीजेपी। और जो गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह इस तरीके के बयान इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको पहली बात तो सुर्खियों पे रहना है, वो बुढ़ा चटिया गया है, पूरी तरीके से दिमाग हिल चुका है। केंद्रीय मंत्री क्या करे भाई, मंत्री है तो उनको देखिए, मंत्री है तो क्या करे? महिलाओं के लिए कुछ भी बोलेगा तो हम लोग बर्दाश्त करते रहे। गड़बड़ी करेंगे तो वो अच्छी बात है। क्या गड़बड़ी कर दिया? तो उनका गड़बड़ी कर दिया? गलत क्या है? क्या गलत बोला? गड़बड़ी नहीं करोगे तो बुर्खा एक बात बताइए, गड़बड़ी तो ये लोग भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि बुरखा 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 कौन पहनते हैं? मुसलमान महिला पहनते हैं ना बुरखा, लेकिन महिलाओं को तुम टारगेट क्यों करते हो भाई? तुम ये बोलो ना कि वोटों में गड़बड़ी हो सकता है, तुम इस तरीके की बात बोलो तो चलो समझ में भी आता है। महिलाओं को क्या, मुसलमान महिला बुरखा पहनने वाली महिला नहीं होती क्या? महिला क्या बाहर से आते हैं क्या? महिला क्या आसमान से टपकते हैं? महिलाओं के लिए कुछ भी बोल देंगे ये लोगों को। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये लोग महिला विरोधी है। और जो आप कह रहे हैं ना ये मंत्री है, मंत्री को किसने बनाया भाई? जनता ने तो मंत्री बनाया ना, जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देकर जिताया, उसके बाद ये मंत्री बने। आप क्या है, मंत्री बन के क्या काम करना चाहिए? बुरखा और हिजाब में बात होना चाहिए, बताइए। लगातार जो है ये महिला विरोधी बयान देते हैं। सरकार बन रही है बिहार में, ऐसा बहुत राष्ट्रवादियों का सरकार है भाई, राष्ट्रवादियों की सरकार तो बन रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादियों की सरकार में महिला और दलित कहाँ जाएंगे? मैं तो यही सवाल करती रहती हूँ और इसी से मैं परेशान रहती हूँ भाई। राष्ट्रवादी इतना राष्ट्रवादी है कि महिला विरोधी है पूरी तरीके से। राष्ट्रवाद के अंदर क्या महिला विरोधी होते हैं? लेकिन जून जी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी जब मोदी सरनेम का इस्तेमाल किया था तो उनको संसदीय चला गया, वो उनको इस्तीफा देना पड़ा, न जाने क्या क्या घर तक छीन लिया गया। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे अब शब्द बोले, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ओम बिरला साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्यों लेंगे एक्शन? वो मंत्री है और कहाँ से? बीजेपी से मंत्री है। बीजेपी में जो रहते हैं वो दूध का धुला हुआ होता है, वो पाक साफ होता है, वो नीट एंड क्लीन होता है, वो पूरी तरीके से उनके अंदर कुछ दाग ही नहीं है। जो दाग अच्छे है ना, एक होता है ना दाग अच्छे है, तो ये दाग अच्छे है भाई, इनके साथ सब कुछ अच्छा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने आरोप लगा दिया है भाजपा पर कि उन्होंने अडानी को 72,000 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया है, मतलब घोटाला हुआ 72,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को लेकर। ये बीजेपी के पूर्व मंत्री ने लगाया भाजपा पे आरोप। बिहार में ठेके दिए गए हैं
अडानी को। तो ये बड़ी बात थोड़ी ना है, अदानी को तो सब कुछ दे रहे हैं। आप देखें लगातार जो है जंगल काटा जा रहा है, जंगलों के लिए जो आदिवासियों का जो जंगल है वो काट रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के हवाले करे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, आरोप लगना कोई बड़ी बात है क्या? ये सब कुछ हो ही रहा है इस तरीके से। अदानी को तो सब कुछ दे रहा है, आज अदानी के पास क्या नहीं है बताइए? सरकारी जो प्रॉपर्टी है, जो भी सरकार के अंडर में रहते थे वो तो अदानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे दिया है, सारी चीजें जो है अदानी को दे रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये बिहार का वो दिया है, यही राम राज्य है। बिल्कुल राम राज्य के अंदर महिला को नंगा करके घुमाए, ये राम राज्य है। महिला जो है जो रोजगार मांगते हैं उनको पिटाई करते हैं, ये राम राज्य है। ये राम राज्य है कि घोटाला 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 ही होता है। ये राम राज्य है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा है ये नहीं बताएंगे। ये राम राज्य है जहाँ पर 80 और 20 की बात होता है। ये राम राज्य है कि बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत करते हैं। सीता है राम राज्य में हर महिला सीता है। सही बोल रहे हैं कि सीता को तो अग्नि परीक्षा देना पड़ा था ना, तो इसी वजह से आज की जो राम राज्य के अंदर से महिलाओं को नंगा करके घुमाना पड़ रहा है, घुमा रहे हैं ये लोग, और उसके लिए आवाज देने वाला कोई नहीं होता। अडानी को जमीन मिला तो आप लोग उस पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन बिहार वासी तो खुश है, जो हमारे अरे भाई बिहार वाले खुश है। अगर बिहार वाले खुश है, अगर बिहार वाले खुश है कि बीजेपी उनके यहाँ पर काम करेंगे, अदानी को सब कुछ देने से अगर बिहार वाले खुश है तो बिहार वाले डिजर्व करते हैं गरीबी, बिहार वाले डिजर्व करते हैं पलायन, और बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं कि इनको शिक्षा ना मिले। बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं कि कुत्ते बिल्ली किसी के साथ ठूस ठूस के ट्रेन के अंदर भर के जाए। बिहार वाले तब डिजर्व करते हैं। अगर बिहार वालों को पसंद है, बिहार वाले जो है ना, वो बिहार वालों को आप कमजोर मत समझिए। बिहार वाले जो है उगता हुआ सूरज का नहीं, डूबता हुआ सूरज की पूजा करते हैं। तो बिहार वाले सबसे ज्यादा IPS IAS देने वाला बिहार है, लेकिन बिहार को सबसे पीछे करने वाले कौन है? 20 साल से किसकी सरकार है, उसमें सवाल कोई नहीं करेंगे। लेकिन सवाल जब होता है कि अदानी को कुछ दे दिया है, सवाल इस तरीके से होता है, तो पक्ष में कौन है, कौन बोलने वाले हैं? आप आज अब सरकारी जो प्रॉपर्टी, आप हॉस्पिटल के अंदर चला जाए, आपका टांग तोड़ देना, अभी हॉस्पिटल के अंदर चला जाए ना, जितना जमा पूंजी है प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम्हारी पूरा सब कुछ बिक जाएगा। बिहार वाकई में उन्नति तो आए दिन पुल गिर रहे हैं, ये उन्नति कर रहे हैं बिहार। बिहार के अंदर एम्बुलेंस के अंदर जो है बिहार की महिलाओं को बलात्कार हो जाते हैं, ये तो हो रहा है सुशासन। वही तो कह रहे, सुशासन के अंदर एम्बुलेंस में कौन बैठते हैं? शौक से आप लोग बैठने जाते हो क्या एम्बुलेंस के अंदर? एम्बुलेंस में कौन बैठते हैं? बीमारी बैठते हैं, और बीमार लोगों के साथ लोग बैठते हैं। 9वीं पास व्यक्ति हैं ये तेजस्वी, क्या हर घर को नौकरी दे देंगे? इतने काबिल हैं ये? एक बात बताइए, मोदी जी कितना पास है? उनको तो आपने मुख्य प्रधानमंत्री बना रखा है, और उसके बाद आप कह रहे 9वीं पास से तो आप लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज देश का, एक मिनट, आज देश का इतना दुर्दशा हो चुके हैं कि PhD करने वाले जो है ना, वो ये देख के वोट देते हैं कि आज हमारी देश जो है खतरे में है, और जो नौकरी देने की बात करते हैं उनको आप लोग कहते हो कि ये लोग जो है जंगल राज है। तो यही फर्क है कि आज PhD देने वाले लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। फैमिली बेल पर, तो बेल पे तो इनका भी पूरा है। आप बताइए, कंगना रनावत कौन है बिहार में? क्या आप चाहते हैं जंगल राज? किसने जंगल राज लेके आए? जंगल राज जिसने लाया है ना, वही इंसान ने दलितों को, पिछड़ों को है ना सरपाई पे बैठना सिखाया है। आप कहते हैं कि जंगल राज है, वही है। एक मिनट दलितों के, एक मिनट बात सुनिए। और जिस जंगल राज की आप बात कहना है ना, वही लालू प्रसाद यादव की टाइमिंग में ना ट्रेन के अंदर जो खाना ठूसते हो ना, वो लालू प्रसाद यादव की वजह से पानी पीते हैं ना, पानी पीते थे, तो वही क्यों आप लोहा बेचते थे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? वो तो चलो लोहा बेचते थे, लोहा बेचते थे। ये तो देश का हर एक चीज है, जो देश की जो प्रॉपर्टी है वो तो बेच रहे, उसके लिए आपको आवाज नहीं निकालते। आप लोग देखिए क्या हुआ, ये इनका जहाज बेच दिया है, आप पूरी तरीके से जो है एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया है। तमाम जो जंगल है, जो हमारी फेफड़े है, जो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहते हैं, वो जंगल किसको दे दिया है भाई? उसके लिए जो आज छत्तीसगढ़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाया कभी? वो सारी चीजें उनको दे रहे हैं। आसाम के अंदर भी तमाम जो जमीन है वो दे रहे हैं, तो तमाम जो देश की सारी प्रॉपर्टी तो इन्हीं के हवाले कर रहे हैं। तो तो आपको दिक्कत हो रही है देश में? मेरी भाई, मेरी हिंदुओं के, हमसे बड़ा हिंदू होगा क्या? हाँ, हमसे बड़ा हिंदू होगा? हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करने वाले जो लोग हैं, आप कहते हैं ये हिंदू होने के लिए मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं हूँ? ऐसा यार पूरे देश में हो रहा है। आपकी जो सारी बातें फेल हो गई चुनाव आयोग में, राहुल गांधी बैक क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप लोग भी है ना, जो फोन पकड़ के माइक पकड़ के जो चलते हैं ना, कुछ दिनों के बाद ना तो ये फोन रहेगा ना तो माइक रहेगा, ये समझ लीजिएगा। आप जो कह रहे हैं SIR हो रहा है, बीजेपी के हाथ में सब कुछ है। अगर हम ऐसे ही चलता रहा ना तो समझ लीजिए कुछ दिनों की बात
क्या हाइड्रोजन बम फूस हो गया। देखिए, मैं राहुल गांधी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, जो इंसान बिहार में सच्चाई कमल को लेके खिल रहा है, अगर बिहार लेके में- आए हैं, तो अगर झूठा है तो चुनाव आयोग सामने आए और बोले। बिहार से अब राम राज्य का जो है कमल खिल चुका है। बिल्कुल कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। इतना सालों से नहीं खिल रहे थे क्या? 20 सालों से किसके सरकार थे? उस महीना सालों को छोड़ के किसका सरकार थी? इन्हीं का ही था ना। कुछ बदलाव तो बिहार में क्या लग रहा है? अच्छे दिन आएंगे लोगों के? मैं बताऊं, अच्छे दिन बुरे दिन का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आप जो बीजेपी कुछ भी कर सकता है, शायद बीजेपी का भी सरकार बन जाए। आप इसके लिए रहिए कि नीतीश कुमार की तो राजनीति खत्म है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन सकते हैं, क्योंकि बना सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरियाणा ले गए, हरियाणा में अरविंद केजरीवाल चाह के कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया, यहाँ पर कांग्रेस आके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का पत्ता साफ लोग कर कह दिया। रहे हैं कि नीतीश यदि हारते हैं तो केंद्र सरकार गिर जाएगी मोदी जी की। कौन? केंद्र सरकार गिरेगी मोदी जी की। देखिए, नीतीश जी अपना समर्थन वापस मोदी जी जो है ना, मोदी जी और खास करके अमित शाह पूरी तरीके से अपना वो बना रखा है, ठीक है। इसीलिए तो किसी का आवाज नहीं निकल रहे हैं। सरकार गिरे या बने, लेकिन जनता को अपने मुद्दे पे वोट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मुद्दा है सबसे बड़ा? रोजगार है भाई, और क्या है? ये रोजगार कर करके आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं? अच्छा। देख रहे हैं बिहार में तुम तो करोड़ रुपए कमा रहे हो, तुम अगर करोड़ रुपए कमा रहे हो, तुम ये फोन लेके क्यों घूम रहे हो भाई? आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कुछ मिला है बताइए?